अगर मान लो हमारी क्लास है क्लास माय एक्सेप्शन, और ये क्या, ये इनहेरिट कर रही है किसे, एक्सेप्शन को, ठीक है। ये हमारी एक क्लास है, इसके अंदर जो भी मेथड हमें बनाने वो हम बना लेंगे। अब मेरी एक क्लास है क्लास टेस्ट, और ये क्लास टेस्ट है। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि टेस्ट क्लास ऑलरेडी क्या डिफाइंड है, क्लास टेस्ट है। तो हम इसमें एक मेथड बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जावा का डिफॉल्ट मेन मेथड। अब इस टेस्ट क्लास में एक मेथड है, मान लो वॉइड यूजर इनपुट, जो क्या कर रहा है, यूजर के इनपुट को चेक कर रहा है। अब अगर हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर ए, और मान लो यूजर ने इसमें वैल्यू डाल दी क्या, 10, क्या डाल दी, 10। तो ये जो यूजर इनपुट है इसमें क्या है, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा दी कि इफ ए इक्वल इक्वल क्या है, 10, तो क्या करा दो, थ्रो करा दो। थ्रो क्या कराना है, न्यू माई एक्सेप्शन, और नहीं तो क्या करा दो, प्रिंट करा दो ए को। माई एक्सेप्शन और जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में है इसमें हमने क्या करा, हमने कॉल कर लिया न्यू टेस्ट डॉट यूजर इनपुट। तो अगर यूजर इनपुट से जो भी वैल्यू आई वो 10 थी, और अगर हम नहीं चाहते कि अगर 10 की कोई वैल्यू हो उस पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्शन को थ्रो करा देंगे। इस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडल्ड। आ गया। लेकिन अगर यूजर ने सही 10 इनपुट नहीं दिया होता, यूजर ने क्या दिया होता, 100, तो क्या होता, रन हो जाता है प्रोग्राम। हो गया। तो बेसिकली अगर यूजर का इनपुट हम, जो यूजर हमें इनपुट दे रहा है, अगर वो इनपुट गलत है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी ही एक्सेप्शन थ्रो करा लेंगे। समझ में आया मनु? हेलो? हेलो। हाँ समझ में आया बेटा? यस सर। सर तो ये थ्रो और थ्रोज डायरेक्टली मतलब एक थ्रोज ये कनेक्टेड नहीं है, है ना? नहीं थ्रो, हाँ आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनका यूज है। जैसे कि मान लो जो थ्रोज है वो किसके साथ लगता है, वो लगता है यूजर इनपुट, वो मेथड के साथ या फिर कंस्ट्रक्टर के साथ। अब अगर ये जो यूजर इनपुट है ये क्या कर रहा है, ये थ्रो कर रहा है, अगर इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आई, जैसे इसने क्या कर रही, थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन, और ये जो जहां पर ये मेथड कॉल हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये थ्रो करा रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया थ्रोज क्या, माई एक्सेप्शन। ये क्या थ्रो कराएगा, माई एक्सेप्शन थ्रो कराएगा। अब जब ये मेथड कॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगी ना, क्यों, क्योंकि इसने तो थ्रो करा दी। तो अगर इसने थ्रो करा दी तो अगर यहाँ एक्सेप्शन मिलेगी तो उसे हम किसके अंदर लिखेंगे, ट्राई के अंदर। और क्या करा देंगे, कैच। एक्सेप्शन
हैंडल्ड क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा था, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, तो इसे तो हमने ट्राई कैच के अंदर नहीं लिखा ना, इसे हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, हमें मेथड के अंदर, और मेथड जहां पर भी कॉल हो रहा है वहां पर तो एक्सेप्शन आएगी ना, तो उसे हमने ट्राई के अंदर लिख दिया। मतलब ये समझ लो ट्राई के अंदर हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर क्या आती है, एक्सेप्शन। अगर वो किसी मेथड के अंदर है तो फिर क्या करेंगे हम, डायरेक्ट मेथड के अंदर एक्सेप्शन। अब यहाँ पर तो हमने क्या करा, एक्सेप्शन अपनी जनरेट करी थी। अगर मान लो इस मेथड के अंदर क्या आता है, इस मेथड के अंदर लिखा होता इंटीजर a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0, इससे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी, तो थ्रो क्या करेगा, ये करेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन करेगा, और एक्सेप्शन यहाँ क्या आ जाएगी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे एमी। तो यहाँ पर तो हमने थ्रोज यूज नहीं करा है, आ गई ना। अगर यहाँ पर क्या होती, यहाँ पर होता है वेरिएबल इंटीजर ए का एरे इज इक्वल टू 10, 2, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं ए का 4th इंडेक्स, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आएगी। और यहाँ पर भी क्या आएगी, तो थ्रोस क्या, थ्रोस वो बताता है कि वो जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं मेथड के अंदर वो उसमें किस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है, आ गई। अगर यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड आनी होती तो क्या, क्लास नॉट फॉर नेम, क्या मनु डॉट, केवल मनु लिख दिया, और ये हमने थ्रो करा दी क्या, क्लास नॉट, और यहाँ पर भी दे दी। अब रन कराएंगे तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आएगी, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि मनु नाम की क्लास ही नहीं है। अभी क्लियर है ये कि थ्रो और थ्रोस क्या होता है। सर तो जो भी एक्सेप्शन आएगी वो हम पहले टेस्ट करेंगे। हम टेस्ट नहीं करेंगे बेटा, ये जब भी हम कोड लिखते हैं या फिर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि किस कोड में क्या दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मान लो अगर तुम्हें क्या है, तुम्हें ट्रेवल करना है कि तुम्हारे घर से लेके और ऑफिस तक तुम्हें ट्रेवल करना है, तो तुम्हें मालूम है ना कि किस टाइम पे किस क्रॉसिंग पर जाम होगा और किस टाइम होगा, ये मालूम है ना। यस। तो उसी तरह से जब भी हम अपना कोड लिखते हैं तो हमें तो बट मालूम ये रहता है कि यहाँ पर ये एरर आ सकती है। अब कभी तुम्हारे फ्रेंड ने बोल दिया कि ऐसा है कि अगर वहां तक जा रहे हो तो हमें ड्रॉप कर दो, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा फ्रेंड हमारे साथ जाए। कुछ होता है ना, कुछ केसेस में हम नहीं चाहते कि हमारा कोई फ्रेंड हमारे साथ जाए, तो हम क्या बोलते हैं, अरे हम वहां से नहीं जाएंगे, वहां पर क्या ये है कि जाम होगा, बोलते हैं इस तरह के कभी कभी वर्ड। तो जब हम एग्जीक्यूशन को ही इंटरप्ट ये कर रहे हैं या फिर रोक रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे थ्रोस लगा रहे हैं, वहां हम फोर्सली एक्सेप्शन ना होते आते हुए भी हमने क्या करी, एक्सेप्शन जनरेट कर दी। क्यों, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट गलत मिल गया। इतना ओके। क्लियर। यस सर। तो थ्रो डिपेंड करता है यूजर के इनपुट पर, अगर यूजर का इनपुट गलत होगा तो फिर हम फोर्सली कोई भी एक्सेप्शन जनरेट करेंगे और उसे थ्रो करा देंगे। और थ्रोज किस लिए यूज होता है, थ्रोज यूज होता है मेथड के साथ या फिर कंस्ट्रक्टर के साथ। अगर कोई भी स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट विद इन द मेथड और विद इन द बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं, किसी भी एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं। हाँ, एक चीज याद रखना कि कोई भी मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर मल्टीपल एक्सेप्शन को थ्रो करा सकता है, जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन। आ गई। ये थ्रो क्या करा रहा है, ये दो तरह की एक्सेप्शन थ्रो करा रहा है। ओके। ओके। हाँ, यहाँ पर तुम और भी लिख सकते हो, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। आ गई। कोई एरर आ रही है,
तो a method or a variable, वो a method or a constructor can throw multiple exceptions. जैसे क्या करा दिया टेस्ट, ये वो क्या बन गया कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर क्या करा रहा है, थ्रो करा रहा है. क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, array index out of bound exception, file not found exception. आ गई, मल्टीपल आ गई. तो ये चीजें याद रखना. ओके, आप कोई डाउट है या चीजें क्लियर है? मनु, हेलो. हेलो. Yes, sir. सॉरी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिक्कत आ रहा, वो इशू आ गया था. Yes, sir. अभी तक कोई डाउट है? No, sir. इतना मतलब वैसी आवाज में बात करोगे तो लगेगा कि हाँ डाउट है. क्यों मनु, बेटा कोई Yes, sir. क्लियर कर लो. सर हैं तो, बट ये एक्सेप्शन वाली क्लास ना ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आई. आई मीन मतलब आज आई मीन मतलब इन आज सब में. आज हम कोई और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसी को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि देखो एक्सेप्शन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, आर्यन और यशवीर, तुम्हारे एक्सेप्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर तुम्हें वो भी डाउट है? सर क्लियर है. आर्यन? यस सर, क्लियर. अच्छा, तो मनु देखो. सर मतलब ये पांचों ट्राई कैच फाइनली थ्रोज, ये पांचों आपस में तो कनेक्टेड नहीं है ना. देखो, ट्राई अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो हम किसके अंदर लिखते हैं, ट्राई के अंदर. ठीक है, हाँ. मेरी बात को, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो इसे ध्यान से सुनना. हम जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. ओके, अगर उस स्टेटमेंट में कहीं पर भी कोई एरर आ रही है तो उसे थ्रो कराने के लिए हम यूज करते हैं ट्राई का. हम क्या लिखते हैं, वो वाले कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं कि अगर उसमें कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो करा देगा. ओके, और इसे कैच कौन करेगा, नियरेस्ट कैच ब्लॉक. और नियरेस्ट कैच ब्लॉक क्या होता है, वो वाला कैच ब्लॉक कि अगर ट्राई से कोई भी एक्सेप्शन थ्रो हो रही है तो उसके अंदर वो एक्सेप्शन डिफाइन हो. इतना क्लियर? ओके. अब फाइनली जो होता है, फाइनली के अंदर हम हमेशा वो स्टेटमेंट यूज करते हैं कि जो हर केस में एग्जीक्यूट हो, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए. फॉर एग्जाम्पल, कि अगर तुमने कभी कभी देखा होगा ना साइबर कैफे या फिर कंपनीज में, कि प्रिंटर एक होता है लेकिन 4-5 कंप्यूटर से वो कनेक्टेड होता है. यस. तो अगर एक कंप्यूटर ने क्या करा, एक कंप्यूटर ने प्रिंट दिया उस प्रिंटर को, तो अगर कंप्यूटर ने प्रिंट दिया है और कंप्यूटर ने प्रिंट दिए 10 पेजेस प्रिंट होने को, लेकिन जो प्रिंटर है उसके अंदर क्या है, केवल 2 ही पेजेस से. तो क्या प्रिंटर प्रिंट करेगा? प्रिंटर प्रिंट नहीं करेगा. प्रिंटर क्या दे देगा, एरर. तो ट्राई ब्लॉक में क्या था, ट्राई ब्लॉक में था कि जो भी हमारे पास पेजेस आ रहे हैं वो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए. लेकिन ट्राई ब्लॉक में ये भी था कि अगर कोई भी एरर आएगी तो फिर क्या होगा, वो थ्रो करा देगा. और कैच क्या करेगा, कैच एक मैसेज दे देगा कि वहां पर जो प्रिंटर है उसमें पेजेस नहीं है. कैच ने ये कर दिया. अब उसके अंदर पेजेस इंसर्ट करा दिए, या फिर कोई और जो सिस्टम है वो अगर उस प्रिंटर को एक्सेस करना चाहे या फिर उसे प्रिंट देना चाहे तो वो दे सकता है ना.
हालांकि मैसेज उसे भी वही मिलेगा कि पेजेस नहीं है, लेकिन वो उसे फॉरवर्ड तो कर सकता है ना। वो इसलिए कि यस। जब भी वो कोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, वो प्रिंटर से सबसे पहले कनेक्शन बनाएगा, प्रिंटर डिटेक्ट करेगा, प्रिंटर डिटेक्ट करने के बाद वो फाइल को सेंड करेगा, फाइल को सेंड करने के बाद ये देखेगा कि हाँ प्रिंटर से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो ट्राई एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या करेगा, थ्रो करेगा एक्सेप्शन, और क्या करेगा, कैच एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फाइनली क्या करेगा, फाइनली क्लियर कर देगा जो भी कनेक्शन बना हुआ होगा। अगर एक्सेप्शन आ गई तब भी वो कनेक्शन क्लोज कर देगा, और एक्सेप्शन नहीं आई तब भी क्या करेगा, क्लोज कर देगा, जिससे और जो बाकी के मेथड हैं वो उसे, बाकी के मेथड या बाकी क्लासेस क्या कर सके, उसे एक्सेस कर सके। समझ में आया कि ट्राई कैच और फाइनली क्यों आपस में लिंक्ड है, इस तरह से लिंक्ड है। ओके। ओके, तो अब एक्सेप्शन पे डिपेंड करता है। हाँ, एक्सेप्शन पर डिपेंड करता है किस तरह की एक्सेप्शन आ रही है। जो तुम्हें ये मालूम है कि अगर एक्सेप्शन आ रही है तो ट्राई के अंदर लिख दो। अब ओके। हमने क्या करा, हमने यूजर के ऊपर छोड़ दिया क्योंकि यूजर ही इंटरेक्ट करता है हमारी एप्लीकेशन से, और यूजर ने क्या करा, गलत इनपुट दे दिया। यूजर ने क्या करा, गलत इनपुट दे दिया, और गलत इनपुट देने के बाद क्या हमारा प्रोग्राम सही तरह से चलेगा? हमारा प्रोग्राम सही तरह से नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी खुद की एक्सेप्शन बना लेंगे, या फिर अगर ऑलरेडी कोई एक्सेप्शन है उस तरह की तो उसे हम डिफाइन कर लेंगे कि अगर यूजर गलत इनपुट देता है तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम थ्रो यूज करते हैं। ओके। ओके। और ओके। अगर हम कोई भी सेट ऑफ ऑपरेशन या फिर कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और अगर वहां पे टास्क में किसी भी तरह की एक्सेप्शन आ जाती है, तो उस टास्क से रिलेटेड या मेथड से रिलेटेड हम मेथड के साथ ही डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि होता है ना कि अगर हमने टीचर से नोट्स मांगे, तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको नोट्स दे देते हैं, और कुछ टीचर क्या होते हैं, आपको डांट देते हैं, होता है ना। यस। तो हम क्या सोच लेते हैं, हम शुरू में ही सोच लेते हैं कि अगर हमें नोट्स मिले तो सही है, नहीं तो हमें डांट पड़ जाएगी। तो हमने क्या करा, अगर हमने टीचर से नोट्स मांगेंगे तो थ्रो करेगा वो क्या, एक्सेप्शन। अगर चीज एग्जीक्यूट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एक्सेप्शन आ रही है तो फिर क्या करेंगे, हम ट्राई और कैच के थ्रू उसे हैंडल कर लेंगे। तो वहां यूज होता है क्या, थ्रोज। जब हम डिक्लेयर करते हैं कि ये मेथड या ये कंस्ट्रक्टर इस टाइप की ही एक्सेप्शन क्या करेगा, थ्रो करेगा। अब क्लियर है ओके। पांचों चीजें? यस सर। आर्यन और यशवीर, यस सर। अब मान लो कि हमारी पास एक क्लास है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना। यस सर। और इसके अंदर मैंने लिख दिया इंटीजर a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 0। यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी, लेकिन इस प्रोग्राम में एरर नहीं आ यस। रही। क्यों? क्यों हमने ट्राई कैच के अंदर नहीं लिखा। अगर हम इसे रन कराएंगे तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी, और वो क्या हो गए, हैंडल हो जाएगी। एक्सेप्शन इन थ्रेड में, अगर इसके अंदर हम क्या लिख दें, क्लास डॉट फॉर नेम, तो ऐसे क्या करना पड़ता है, हमें डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन जो ये पहला वाला केस था जिसमें ये एक्सेप्शन आई, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि जो मेन मेथड है वो क्या करता है, अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो वो उसे ऑटोमेटिकली हैंडल करके और कंपाइलर को सेंड आउट कर दे, वो सॉरी इंटरप्रेटर को या जेवीएम को सेंड कर देता है। तुम लोगों ने जेवीएम की फंक्शनैलिटी पढ़ ली ना, गार्बेज कलेक्टर और जेवीएम की, यशवीर और आर्यन? यशवीर, आर्यन, यस सर। जो मैंने तुम्हें वीडियो भेजे थे वो पढ़े या नहीं पढ़े? सर गार्बेज वाला देखा था। गार्बेज वाला नहीं बेटा, जो दूसरा वाला था जेवीएम वाला, वो भी पढ़ना था ना। और मनु तुमने बेटा? सर अभी नहीं। ये देखो क्या कर रहे हो तुम लोग।
मेरे पढ़ाने की थोड़ी तो वैल्यू रखो ना। सर हाँ कंप्लीट कर लेंगे इस बार। कल तुम्हारी छुट्टी है मनु क्या? नो सर। ओके, कल तुम 7 बजे ज्वाइन कर सकती हो? सर 7 बजे? हाँ, ओके मैं या फिर ट्राई कर लूंगी एक चलो बार फिर सर अगर रहने दो, फिर 7:30 बजे से कंफ्यूजन होता है, 7:30 बजे सही है। अभी इतना क्लियर हो गया ना एक्सेप्शन हैंडलिंग का? यस। एडिट प्लस प्लस ओपन हो गया? एडिट प्लस प्लस दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा? No sir. No sir. वो सर तो बताओ तो सही, यशवीर सिंह। सर एडिट प्लस की आपने की भी नहीं बताई। चलो मैं बता दूंगा। ओके। अब एडिट प्लस प्लस दिख रहा है ना? यस। जावा क्या है? एक तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है? Yes sir. यस। तो यानी कि जो लीस्ट एंटिटी होनी चाहिए या फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट एंटिटी मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। तो स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, बट स्टिल भी डिपेंड्स ऑन प्रिमिटिव्स। बट हम किस पे डिपेंड करते हैं अभी भी? प्रिमिटिव्स पे, जिसमें क्या आते हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर, 8 थे प्रिमिटिव। यस। सो टू बाइंड और wrap the primitive into object form, wrapper classes are used. So to bind the or wrap the primitive into object form, wrapper classes are used. तो अगर कोई भी तुमसे पूछता है कि रैपर क्लासेस, वाई वी यूज रैपर क्लासेस, और व्हाट डू यू मीन बाय रैपर क्लासेस, और व्हाट आर दी रैपर क्लासेस, तो तुम क्या बोलोगे? द क्लासेस विच रैप्स द प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट। तो प्रिमिटिव कितने थे? कितने प्रिमिटिव थे मनु? आर्यन? यशवीर? Sir 8. 8। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और कैर, 8 पे थे। यस सर। So we have 8. So because we have 8 primitives in Java, then the wrapper classes would also be कितनी होंगी? 8। याद रहेगा? मीन्स बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन।
इन सब में देखो जो फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, हर वर्ड का कैपिटल है, ठीक है। यानी कि ये सारी की सारी क्लासेस क्या हैं, वो ये सारी की सारी क्या है, क्लासेस, एंड दे ऑल आर कम्स फ्रॉम java.lang package. They all are comes from java.lang package. अब अगर हम यहाँ पर CMD में देखेंगे जावा सेट, पहले पास सेट करना पड़ेगा, अब अगर हम लिखेंगे क्या जावा पी java.lang. मान लो इंटीजर देखना है, तो आ गई ये क्लास, क्या आ गई, इंटीजर क्लास आ गई, आ गई। और ये किस टाइप की क्लास है, ये है फाइनल टाइप की क्लास। अगर कोई भी क्लास फाइनल होती है तो उसे हम इनहेरिट नहीं कर सकते, इतना क्लियर। और जो इंटीजर क्लास है ये क्या कर रही है, ये इनहेरिट कर रही है किसे, java.lang.number, ये क्लास है, और इम्प्लीमेंट कर रही है किसे, java.lang.comparable, ये एक इंटरफेस है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एरोज में आ रहा है, ये क्या है, जेनरिक का कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे कोर्स में है नहीं, अभी हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट मिन वैल्यू, ये क्या है, ये एक तरह का वेरिएबल है। स्टैटिक फाइनल मैक्स वैल्यू, ये भी क्या है, ये एक वेरिएबल है। ये जेनरिक आ गया उसी तरह से। अब यहाँ पे स्टैटिक फाइनल कैर डिजिट्स, ये क्या है, डिजिट्स एक तरह का वेरिएबल है, और यहाँ पर क्या है, ये मेंटेन कर रहा है एक तरह का एरे, कैरेक्टर टाइप का। ये सारी चीजें वही हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक java.lang.string, और क्या है, टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग एक फंक्शन है, या फिर एक एक मेथड है जो रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा। जैसे होता था इंटीजर डिस्प, उसी तरह से क्या है, टू स्ट्रिंग, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग। यहाँ पर हम इसे छोड़ते हैं, हम केवल इस पर आते हैं कि ये जो है क्लास क्या है, इंटीजर क्लास क्या है, तो इसके जो अगर बोला जाए कंस्ट्रक्टर हैं, तो इसके दो ही कंस्ट्रक्टर होंगे, क्या, java.lang.integer और java.lang.integer। और ये क्या करेगा, ये इनपुट लेगा स्ट्रिंग को, और ये इनपुट लेगा किसे, इंटीजर को। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास है एक इंट a=10, और हमने क्या करा है, हमने इंटीजर क्लास को यूज करा, इंटीजर i=न्यू इंटीजर, और इसमें क्या पास कर दिया, a। न्यू के बाद कुछ भी लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर ही तो होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और जो यहाँ पर है वो क्या है, वो कंस्ट्रक्टर है क्या, इंटीजर, क्योंकि इसके आगे उसका रिटर्न टाइप नहीं लगा हुआ ना वॉइड लगा हुआ, यानी कि ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम है। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये java.lang है, इससे कंफ्यूज मत होना, java.lang क्या है, ये पैकेज का नाम है। तो यहाँ पर ये दो टाइप के ही कंस्ट्रक्टर हैं, तो अभी हम पहले टाइप के कंस्ट्रक्टर पे वर्क कर रहे हैं। जब हम प्रिंट कराएंगे किसे, आई को, तो प्रिंट हो जाएगी वही वैल्यू 10। लेकिन जो ऊपर प्रिंट हो रही थी ये क्या थी, ये प्रिमिटिव वैल्यू थी, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, ऑब्जेक्ट वैल्यू। प्रिंट हो गई 10। अब अगर मान लो कि ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रिंग वैल्यू, और क्या होती 100। स्ट्रिंग को हम हमेशा कैसे रिलेट करवाते हैं, इस तरह से, और यहाँ पे हमने क्या डाल दी, वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये क्या था, ये जो कंस्ट्रक्टर था ये ले रहा था स्ट्रिंग टाइप की भी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ना java.lang.string। तो उस केस में अगर इसे रन कराएंगे तो क्या आ जाएगी, 100।
इसमें कोई डाउट है यशवीर या आर्यन? No, sir. मनु? नो सर। तो अब ये तुम्हारा होमवर्क है, पहले चीज़ों को पढ़ो सही तरह से, जो मैंने वीडियो दी हैं पहले उन्हें ख़त्म करो, क्योंकि उनके ऊपर ही थोड़ी सी चीज़ें रिलेट करेंगी, क्योंकि आगे मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। मैंने तुम्हें क्या बताई है, इंटीजर क्लास बताई है, और इंटीजर क्लास के मैंने तुम्हें क्या बता दिया, मैंने तुम्हें बता दिया कि इसके क्या हैं, इसके दो वो हैं कंस्ट्रक्टर, एक जो ले रहा है इंटीजर एज आर्ग्यूमेंट, और एक जो क्या ले रहा है स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट। तो इसी तरह से तुम्हें बाकी के जैसे बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, इन सब के मुझे कल बताने हैं कि इनके कौन कौन से कितने और कौन कौन से कंस्ट्रक्टर हैं। ओके, ओके। हाँ कल क्लास होगी, कल सैटरडे है वैसे तो, लेकिन कल क्लास होगी। और जो वीडियो तुमने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लेना, मेरे पढ़ाने की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो, ठीक है आर्यन? ओके सर। सर तो आज पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, इसे देख लेना। ओके, ओके सर। Okay, sir. कल मिलते हैं। सर कल हम कल दो चीजें कवर करेंगे, रैपर क्लासेस और जहाँ तक है स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग हैंडलिंग। हाँ बताओ बेटा। सर कल यही चीज पढ़ाई थी आपने, कल मैंने जिसकी वीडियोस भेजी हैं? कल मैंने क्लास सस्पेंड कर दी थी, कल मैंने वीडियो ओके भेज दिए थे वो जो रिकॉर्डेड थे, ओके ओके ठीक है, वो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो है। ओके ओके, ओके हाँ वो वैसे पार्ट नहीं है तुम्हारे कोर्स का, लेकिन मैंने वो इसलिए शूट कर रखे थे कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तो रटाने से अच्छा है कि अगर वीडियो अवेलेबल है तो वो बच्चे को दे दो। ओके सर।